हे ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। तो निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस करते हैं। कल का पीवट पॉइंट्स, सीपीआर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन, और छोटे टाइम फ्रेम से लेके बड़े टाइम फ्रेम तक क्या प्राइस एक्शन बन रहा है वो मार्क करते हैं, और कल की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं कहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अब अभी सबसे पहले बैंक निफ्टी ने सिर्फ 13-14 पॉइंट ही क्लोजिंग दी है। बोल नहीं सकते कि ये स्ट्रांग है क्या है, अभी तो ये इनडिसिसिव है। वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं ये क्या पैटर्न फॉर्म किया है, मैंने देखा नहीं अभी तक। लेट्स सी वन डे टाइम फ्रेम। ये वन डे टाइम फ्रेम में, और ये हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा पहले का ही सेटअप है। लाइक 16 मार्च का, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। जो अननेसरी चीज़ है वो निकाल देंगे। ठीक है, अभी मार्केट हमने डिस्कस किया था, इसके नीचे क्लोजिंग देगी तो हमें 16,800 और 16,600 देखने मिलेगी। अब ये जो कैंडल फॉर्म हुई है, इसको हैमर भी नहीं बोल सकते, ये ऐसी कैंडल है, ऐसी थोड़ी सी ऐसा, ये डोजी फैमिली में से एक है। ठीक है, तो ये इनडिसिसिव है। अभी तक कोई मार्केट को कहाँ जाना है, यहाँ से ऊपर जाना है या यहाँ से नीचे जाना है, कोई डिसीजन नहीं हुआ। कल के सेशन में पता चलेगा क्या क्या। या कल का सेशन भी देखो। ये जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, ये प्राइस डाउ थियरी फॉलो करके नीचे आ रही है। ठीक है, ये लोअर लो फॉर्म कर रही है। अब ये भी नीचे और जाना चाहती है तो पहला रिट्रस्ट होगा, तो यहाँ तक फिर से वो रिट्रस्ट करेगी तो 17,200 तक फिर से आ सकती है मार्केट। फिर ये 17,200 का अंदर फिर ये नीचे आएगी, और नीचे जाना है तो फिर ये रिटेस्ट करेगी, फिर ये और नीचे जाएगी, फिर ये रिटेस्ट करेगी और नीचे जाएगी। ठीक है, ऊपर जाना है तो इसको इसको सस्टेन करना होगा। 17,200 को सस्टेन करना होगा। 17,200, 17,220, 17,220 के ऊपर जाती है तो एक हमें बाइंग स्ट्रेंथ दिखेगी, और फिर आने वाले दिनों में हमें उस पर ये टारगेट देखने मिल सकता है 17,425 और 17,600 में। ठीक है, तो यही है। और प्राइस एक्शन देखेगा तो इसमें वही कुछ नहीं, वही वही फॉर्म हो रहा है जो पहले से है। मार्केट नीचे आ रही है, बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई है, बोल सकते हैं कि ये अपने 20% तो गिर चुकी है अपने हाई से। लेट्स सी कितना परसेंट गिरी, चेक कर लेते हैं आज ही। अपने हाई से कितना परसेंटेज गिरी है ये, 10% गिरी है। लेट्स सी क्या होता है। तो ये डे टाइम फ्रेम में अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग देती तो यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, जो मैंने लेवल मार्क किए वो। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और ये मार्क कर लेते हैं। टॉप सीपीआर है जो ये 16,975.83। ठीक है, और सेंट्रल सीपीआर है 16,966.07, ये सेंट्रल। और बॉटम सीपीआर है 16,956.30। तो ये तीसरा, तो ये हमारा सीपीआर है। सीपीआर है डिसेंडिंग वाइड रेंज है, ये 16 का है और ये 17 का सीपीआर बना है। तो प्राइस और नीचे जाके नीचे आएगी या इसको बाउंस लेके ऊपर जाती है, वो कल ही पता चलेगा। ठीक है, तो इसको अब मार्क कर लेना। ये 4 रेजिस्टेंस है और ये 4 सपोर्ट है। मैं बोल के बता देता हूँ कौन से रेजिस्टेंस है। तो पहला रेजिस्टेंस है 17,081, दूसरा रेजिस्टेंस है 17,178, और तीसरा रेजिस्टेंस है 17,294, और आखिरी रेजिस्टेंस है 17,390। तो ये R1, R2, R3 एंड R4। ये प्रीवियस डे हाई, जो व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी, वो प्रीवियस डे हाई। और ये वाली व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे लो। अब S1 16,869, S2 16,753, S3 16,657 और S4 16,541। तो ये S1, S2, S3, S4 ग्रीन कलर के सारे सपोर्ट है। ये लो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, मैं डिलीट कर रहा हूँ। अभी देखते प्राइस एक्शन क्या फॉर्म हो रहा है। 3 आवर्स में कुछ है, कोई प्राइस एक्शन मिल रहा है क्या। 3 आवर्स में बॉटम बना के नीचे आ रही है, हल्का सा एक छोटा बॉटम बना है। हो सके ये ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जा सके रिट्रेस के लिए यहाँ तक। लेट्स सी, अभी 1 आवर में देखते हैं क्या कुछ प्राइस एक्शन है। 1 आवर में अगर देखने गए तो वेट, इसको थोड़ा जूम करोगे तो इसमें भी वही है जो बैंक निफ्टी में बना है, ये फ्लैग है एक। ठीक है, ये फ्लैग है। अब ये बेरिश फ्लैग बनेगा
या ये इसका पैटर्न ब्रेक करके ऊपर जाता है क्या, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो और इसको टेक्निकली देखें तो यहाँ पे ना ये वाली जो है ना, वेट मैं बताता हूँ, ये वाला एरिया है ना, ये लगभग 3 घंटे ना कंसोलिडेट हुई है मार्केट। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आए। अब ये कल कल यहीं पे होके ना 10 मिनट के बाद फटती है तो अच्छी बात है, या सीपीआर को ब्रेक करती है तो नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। तो ये 1 आवर में। अब डायरेक्ट आते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में हमें ये ट्रेंड लाइन है, उसको ध्यान में रखना है। ये ट्रेंड लाइन सबको दिख रही होगी, जो भी अपने ट्रेडर्स है सबको दिखती होगी। तो ये ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखें यहाँ पे। और ये ट्रेंड लाइन में ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक ट्रायंगल भी है। वेट, ये ट्रा ये वाला, ये एक ट्रायंगल भी है। ठीक है, प्राइस इसके अंदर है, डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई। प्राइस सुबह यहीं पे थोड़ा खुलती है, ऊपर जाती है, तो हम अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। अब जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो लास्ट के 3 आवर्स लोअर लो बनाते बनाते ऊपर गई है सपोर्ट लेके। अगर कल इसको वापस सपोर्ट लेती है तो वापस हम ट्रेड लेंगे ऊपर के साइड के लिए। देखते हैं, मार्किंग करते हैं। तो अभी हम अपना ट्रेडिंग लेवल्स मार्क करते हैं। तो मैं इसको पहले से ही मार्क करके रखा है, वो प्लॉट कर देता हूँ। ओके, ये अपने ट्रेडिंग लेवल्स है। अभी पहला बात, अगर प्राइस यहीं पे ओपन होती है, सस्टेन करती है और इसको ब्रेक करती है ट्रेंड लाइन को, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद ये सीपीआर को यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। एक बार टेस्ट हो रही तो फिर ये हमारा फर्स्ट ट्रेड ये बनेगा। ये जो दिख रहा है रेड वाला नीचे के साइड में, तो फर्स्ट ट्रेड ये बनेगा, इसको ब्रेक करती है तो थोड़ा टाइम स्पेंड करके नीचे आना, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 घंटे कंसोलिडेट हो ही है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इधर ओपन होकर नीचे आते हैं तो पहला ट्रेड ये, और यहीं से सीपीआर से यहाँ से ऊपर जाती है। थोड़ा सा देखो क्या होगा, इसको ही सपोर्ट नहीं लेगा, थोड़ा नीचे आके वापस वो फेक आउट भी निकालेगा, थोड़ा सेलर को ट्रैप करेगा, पुट बायर्स को भी ट्रैप करेगा और फिर ऊपर भी जा सकता है। अब अभी फिर इधर यहाँ पे ऊपर जाने का अगर कोई पैटर्न दिखा, ग्रीनिश बुलिश पैटर्न, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे सेकंड ट्रेड। तो ये फ्लैट ओपनिंग की बात हुई। ठीक है, और फ्लैट ओपनिंग में और एक चीज आती है, फ्लैट ओपन होके कंसोलिडेट होके ऊपर जाती है तो हम ट्रेड कब लेंगे, इसके बाद। ये मतलब ये इसके ऊपर प्रीवियस डे हाई और ये R1, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये रेजिस्टेंस है अपना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो हमारा अगर इधर सस्टेन होके ऊपर जाती है, ये ट्रायंगल को ब्रेक करती है, तो हमें ये तीसरा ट्रेड। फिर फ्लैट ओपन होके अगर नीचे जाती है तो ये दूसरा ट्रेड। अब आई गैप अप और गैप डाउन की ओपन की बात। गैप अप 50 पॉइंट ऊपर होती है, फिर यहीं पे सस्टेन करके बुलिश पैटर्न बनाती है। हाँ, और डेटा भी पॉजिटिव है, सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है, तो ऊपर का हम ट्रेड लेंगे। तो जो ग्रीन मार्क किया है तो ये ऊपर के लिए। हाँ, और गैप डाउन होता है। ठीक है, गैप डाउन होके सस्टेन करके नीचे जाती है तो ये ट्रेड। अभी एक और सीन, गैप डाउन हो गया ना और प्राइस इसको 2-3 बार टेस्ट करेगी, रिजेक्ट करिए, तो हम फिर से नीचे के लिए ट्रेड लेंगे जो ये एरो बना है। ठीक है, सपोज गया ये नीचे आई और यहाँ से रिजेक्शन ली तो ये वाला ट्रेड करेंगे ये टारगेट के लिए। ठीक है, ये 80 पॉइंट्स है, ये भी 80 पॉइंट्स है, और ये भी 80 पॉइंट्स है, और ये वाला गैप नीचे वाला गैप भी 80 पॉइंट्स है। तो 80-80 पॉइंट हमें मिलेंगे। छोटे छोटे टारगेट के लिए हम ट्रेड करेंगे। अगर छोटा ट्रायल देखो, हमें क्या, ये 80 के बदली 200 भी मिल सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन पहला जो है हमें जो मिल रहा है वो लेने का ट्राई कर देंगे। ठीक है, लॉजिकल एसएल लगा के। तो ये सेटअप है, तो संभाल के ट्रेड करना। समझाओ, यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो ये, और ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो ये वाली एंट्री बनेगी। ठीक है, प्राइस एक्शन पे थोड़ा ध्यान रखना, बाकी सेफ ट्रेड करना, ज्यादा गाय मत करना। ट्रेड को सेटअप अपने सेटअप में ट्रेड को गिरने देना। अपन जबरदस्ती ट्रेड करने जाएंगे तो फिर हम लॉस खाएंगे। तो ठीक है, जो सेटअप बना है वो अभी हर ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं। ये ओपन इंटरेस्ट 16 मार्च तो खत्म हो गया, 23 मार्च। प्राइस है 17,000 पे, क्लोजिंग दी है स्पॉट पे। 17,000 का स्ट्रैडल है, इसमें 44,000 है, इधर 52,000 है, तो ये पहला रगड़ा जोन है, मतलब यहीं पे ओपन होती है तो साइडवेज होगी मार्केट। ठीक है, जो पहला शॉर्ट कवर करेगा वो देखा जाएगा। ये भी ये 6 है, ये 5 और 4 होगा तो फिर शॉर्ट कवर आएगी।
सैडल कितने का है 172 और 145, लगभग हो गया 310 पॉइंट्स हो गए। तो 310 पॉइंट नीचे क्या आएगा 50 60, 310 पॉइंट नहीं वेट, 100 150 पॉइंट 900 नीचे के साइड में आएगा हमें। ये हर्डल है 17 100 हर्डल है और ऊपर के साइड में 17 16 900 हर्डल है। हाँ ठीक है, देखो गाइस इसमें ना 52 है, इसमें इसमें 44 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 13 लाख है, इसमें 9 लाख है, इसमें 2 लाख है, इसमें 2 लाख है। ठीक है, तो अभी इसको डेटा को क्या बोलेंगे, ये डेटा ना न्यूट्रल है। ठीक है, दोनों में अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई छोड़ के भाग गया है। यहाँ पे थोड़े लोग शॉर्ट कवर करके गए ये दो स्ट्राइक प्राइस पे, बाकी सब ने होल्ड किया है। ठीक है, और यहाँ पे इन द मनी में भी है। हाँ बोल सकते कि हल्का सा है ना देखो 6.0 है ना, सीपीआर 6.0 है, तो ये बेरिश है हल्का सा, लेकिन लेकिन ये लोग भी कम नहीं है, ये लोग ने अच्छे खासे पोजीशन होल्ड करके रखे हैं। तो ये बोल देंगे ना न्यूट्रल है, या बोल सकते हैं साइडवेज, साइडवेज डाउन है हल्का सा। और फिर अगर इधर पोजीशंस बढ़ते गए तो ये साइडवेज से वो अब भी जा सकता है, या तो फिर साइडवेज से पूरी नीचे भी आ सकता है। तो डेटा है साइडवेज टू बेयरिश। ठीक है, और हमें जो दिक्कत देगी प्राइस 1 और 2 और ये 3। ठीक है, मार्क करते हैं, प्लॉट करते हैं चार्ट पे। ये है 17,000, 17,000 पे ओपन होती है तो दोनों एक पे 54 लाख है, एक में 44 लाख है, तो यहाँ पे साइडवेज हो सकती है, तो ट्रेड लेना मत जब तक ये ब्रेक नहीं होता, जब तक। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होके नीचे हमें बुलिश बेरिश पैटर्न दिखते हैं तब तक, और ऊपर के साइड में वेट करते हैं ये पूरा जाने तक। ठीक है, नहीं तो ये यहीं से हाँ ऊपर ऊपर जाएगी, समझो प्राइस ऐसा ऊपर जा रही है तो 17,100 में अच्छे खासे सेलर मौजूद है, तो ये वापस प्राइस को नीचे ढक लेंगे, और जब नीचे के ढक लेंगे तो ये ट्रेड लेंगे ऊपर के लिए हम लिए। अगर ये अगर ये इसको ही सस्टेन कर देती ना तो समझ जाने का ये इसको ब्रेक कर देगी। ठीक है, तो इसको 10 मिनट के बाद इसमें भी एंट्री बना लेंगे। हाँ तो ये ऊपर के लिए दिक्कत ये देगी और नीचे जाने में दिक्कत ये देगी, ये 16,900 में। हाँ 16,900 में अच्छे खासे 13 लाख मौजूद है कॉन्ट्रैक्ट, तो नीचे जाने में दिक्कत ये देगी। तो हमें अगर, और जब हम ये ब्रेक करेंगे तो यहाँ तक के लिए पहला हम आधी क्वांटिटी बुक कर देंगे, उसके बाद ट्रेल करते करते नीचे आएंगे, नहीं तो ये 16,900 फिर से घुमा देगी ऊपर, तो याद रखना। तो ऊपर के साइड में दिक्कत ये देगी, नीचे की साइड में दिक्कत ये देगी, ये साइडवेज है। होप आपको एनालिसिस पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करना, मैं क्वेश्चन में आंसर दे दूंगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, मिलते हैं मार्केट मूव में नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ गाइस थोड़ा सपोर्ट करना, हो सके अपने ये वीडियोस सारे अपने ट्रेडर्स कम्युनिटी में सेंड करना, और सब्सक्राइब करने बोलना, थोड़ा हेल्प करना बस। और बाकी के लिए कुछ सीखना है तो भी कमेंट कर देना, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग डे, बाय बाय।